हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R बराबर P, Q, जहां बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यह हमें सिद्ध करना है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं है 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब कहा जाता है? जब वह स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो। अब हम सर्वप्रथम देख लेते हैं कि स्वतुल्य संबंध में क्या शर्त होती है। स्वतुल्य होने के लिए ए का संबंध ए के साथ में परिभाषित होना चाहिए। यदि ऐसा है, यानी कि खुद का खुद से संबंध यदि परिभाषित है तो वह स्वतुल्य है। दूसरा, यदि सममित है तो सममित होने के लिए क्या शर्त होती है? सममित होने की शर्त यह है कि यदि ए का संबंध बी से परिभाषित है तो बी का संबंध ए से परिभाषित होना चाहिए। तीसरा, संक्रामक होने के लिए क्या शर्त है? यदि ए का संबंध बी से परिभाषित है व बी का संबंध सी से परिभाषित है तो ए का संबंध सी से परिभाषित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह संक्रामक होता है। और यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध को निरूपित करता है। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है संबंध क्या है? P, Q, जो R दे रखा है संबंध, वह क्या है? P, Q, जहां बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब सर्वप्रथम हम जांच लेते हैं स्वतुल्य होने के लिए। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य होने का मतलब क्या है कि A, परिभाषित होना चाहिए। तो देखिए, A है यदि, तो A की मूल बिंदु से दूरी A की मूल बिंदु से दूरी के समान ही होगी। तो हम यह कह सकते हैं, अतः यह संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य है क्योंकि कोई भी बिंदु जैसे P है, P की अगर मूल बिंदु से दूरी समान है तो वो खुद से तो समान होगी, क्योंकि ये जैसे मूल बिंदु है 0, 0, तो यदि 0, 0 की मूल P से दूरी और 0, 0 की P से दूरी के समान ही होने वाली है, तो A का A से संबंध परिभाषित हो रहा है, अर्थात ये स्वतुल्य है। अब दूसरा देख लेते हैं सममित होने के लिए। सममित होने के लिए देखिए, यदि A का संबंध B से है तो देखते हैं कि B का संबंध A से होगा कि नहीं। तो A का संबंध यदि B से है तो मूल बिंदु से A की दूरी किसके बराबर होगी? मूल बिंदु से B की दूरी के। और जब मूल बिंदु से A की दूरी और मूल बिंदु से B की दूरी समान है तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि मूल बिंदु की B से दूरी और A के समान होगी, अर्थात B, A भी परिभाषित होगा। और यदि यह परिभाषित है तो यह सममित भी होगा। ठीक है। तीसरा जांच कर लेते हैं, संक्रामक होने के लिए क्या शर्त है? संक्रामक होने के लिए देखिए, यदि A का संबंध B से है व B का संबंध C से है तो हमें क्या पता चलता है कि मूल बिंदु से A की दूरी बराबर होगी मूल बिंदु से B की दूरी के। और यहां से क्या पता चल रहा है कि मूल बिंदु से B की दूरी बराबर होगी मूल बिंदु से C की दूरी के। तो जब A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो हम ये कह सकते हैं कि A बराबर होगा C के, अर्थात A, C भी परिभाषित हो रहे हैं। और जब ये A, C परिभाषित हो रहे हैं, क्योंकि ये बराबर आ गया C के, तो अतः ये संक्रामक है। और जब ये दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर लिया है। इसके आगे देखते हैं कि हमें पुनः सिद्ध करना है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं है 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो देखिए, P यदि हम एक समुच्चय बनाए तो क्या बनेगा?
देखिए एक बिंदु है जिसकी मूल बिंदु से दूरियां समान है, तो यदि हम मान लें कि P कोई बिंदु है और मान लेते हैं कि उनकी दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी है K, तो OP बराबर कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम ऐसे ही बिंदु ढूंढे जिनकी मूल बिंदु से दूरियां समान है, तो मान लेते हैं कि एक Q बिंदु मिल जाएगा, उसकी भी दूरी K होगी, एक और बिंदु मिल जाएगा, उसकी भी दूरी K होगी, एक और बिंदु मिल जाएगा, उसकी भी दूरी K होगी। तो इस प्रकार से हमें कई सारे बिंदु मिलेंगे। तो ये सारे बिंदुओं यदि K दूरी पर स्थित हैं तो हमें किस प्रकार का समुच्चय मिलेगा, एक ऐसा समुच्चय मिलेगा जो जहां पर K क्या होगा, एक त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है, और ये सारे P, Q और ये सारे जो बिंदु होंगे वो इसके एक वृत्त पर स्थित बिंदु प्राप्त होंगे, जिसका केंद्र क्या होगा, जिसका केंद्र होगा मूल बिंदु। अतः P बराबर एक ऐसा समुच्चय प्राप्त होगा जिसके सारे बिंदु, मान लेते हैं कि Q, R, S, ये सभी बिंदु क्या होंगे, वृत्त के परिधि पर स्थित होंगे, जिसका केंद्र 0,0 अर्थात मूल बिंदु है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।